गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग अभी तक सारणिक चैप्टर में एक्सरसाइज 4.3 तक कर चुके हैं, तो अब हम एक्सरसाइज 4.4 चालू करने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक सारणिक दी हुई है। पहला क्वेश्चन है, एक इसमें सारणिक है। ये सारणिक का सिंबल होता है, पहली रो में है 2 - 4 और दूसरे रो में 0 3। करा इस सारणिक का उप सारणिक और सहखंडज निकालना है। तो उप सारणिक यानी ये जो एलिमेंट है ये है A11। तो A11 का उप सारणिक देखो, उप सारणिक यानी इस दो के लिए, तो इसको बोलेंगे उप सारणिक को कैपिटल M11 यानी पहली रो का पहला एलिमेंट। तो ये अगर हम इसको ऐसे का समझो, ये हमने रो ढक ली, इस रो और इस कॉलम को अगर हम ढक लेंगे, जो भी हमें दिखाई देगा वो हमारा हो जाएगा M11 3। ठीक, इसी तरह से अगर हम ये हो गया पहली रो का दूसरा एलिमेंट 1 2, तो ये इसको हमने ढक लिया और इसको ढक लिया, तो ये आ गया 0 1 2। अब ये देखो दूसरी रो का पहले एलिमेंट, तो इसको लिखेंगे M, दूसरी रो पहला एलिमेंट। तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसको रो को ढक लिया और ये कॉलम ढक लिया, तो ये -4। इसी तरह से दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट हमारा, ये दूसरी रो है और ये दूसरा कॉलम है, इन दोनों को ढक लिया तो केवल बचा 2। तो ये हमारे उप सारणिक आ गए। अब सहखंडज की बात करें, सहखंड, तो सहखंड को A11 शो करते हैं। A11 का मतलब पहली रो के पहले एलिमेंट का सहखंड है। तो जो पहला होता है इसको हम इस तरह लिखते हैं -1 की पावर 1 + 1, यानी इन दोनों को 1 + 1 में यहाँ लिखेंगे और ये M11 जो आया 3 यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 × 3। अगर हम इसको सॉल्व करें, -1 की पावर 2 मतलब +1 और 3, इसकी वैल्यू हो गई 3। इसी तरह से A12 मतलब -1 की पावर 1 + 2 और ये 0, तो इसका ओवरऑल 0 ही आ जाएगा। इसके बाद A13 -1 की पावर 1 + 3 और नहीं, यहाँ पर 2 1 होगा, 2 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 और ये हो जाएगा -4। अब -1 की पावर 3 और -4, इसकी वैल्यू -1 की पावर 3 का मतलब -1 और ये 4 माइनस का, तो ये हो जाएगा +4। अब A22 मानी -1 की पावर 2 + 2 और M22 मतलब 2, तो ये बन गया -1 की पावर 4 मतलब +1 और ये आ गया 2। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में भी इसमें 2 पार्ट दिए हैं, तो दूसरा पार्ट आप लोग खुद करना। इसमें देखो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये सारणिक है। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब देखो ये A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, ये A31 है, A32 है, A33 है। अब इसमें देखो उप सारणिक कैसे निकलेगी। उप सारणिक M11 यानी इस रो को पूरा छोड़ दो और इस पूरे कॉलम को छोड़ दो, तो 1 0 और 0 1 बचा, 1 0 0 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, पहले हम इस तरह से करते हैं, ये डायगोनल फिर इस डायगोनल को, 1 1 जा 1 -0 मतलब वैल्यू आ गई 1। अब M12 में देखो, अब ये रो
और ये कॉलम यानी दूसरा कॉलम छोड़ना है, तो 0 0 0 1, तो 0 0 0 1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 1 जा 0 माइनस 0 मतलब 0। अब m ये 1 3 आ गया इसमें, 1 3 यानी ये पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, तो 0 0 1 0 0 0 1 0, तो ये हमारा आ गया 0 1 जा 0 और 0 1 जा 0, 0 0 जा 0 और 0 1 जा 0, यानी कुल मिला के ये 0 1 3 आ गया। अब m 2 1, अब 2 1 का मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 0 0 और 0 1, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 यानी 0। अब m 2 2 यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 0 0 1 1 0 और 0 1, तो 1 1 जा 1 माइनस 0 बराबर आ गया 1। अब m 2 3 यानी दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 0 0 0 1 0 0 0, तो कुल मिला के आ गया 0 माइनस 0 मतलब 0। अब m यहाँ तक खत्म हो गया, अभी हो गया 3 1, m 3 1 यानी तीसरी रो और पहला कॉलम, तो 0 1 और 0 0 0 1 0 0, तो 3 1 में आ गया हमारा 0 माइनस 0 मतलब 0 0। इसी तरह से 3 2, जब 3 2 करेंगे तो 1 0 0 0, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0 माइनस 0 मतलब 0। इसी तरह से m 3 3 जब सॉल्व करेंगे तो तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये आ गए 1 0 0 1 1 0 0 1 यानी 1 माइनस 0 मतलब 1, ये 1 आ गया। तो ये हमारा आ गया उपसारणिक, हर एक एलिमेंट का उपसारणिक बन गया। अब इसका देखो सहखंडज, सहखंडज के लिए इधर आ जाते हैं। सहखंडज, सहखंडज के लिए हमने कहा a11, a11 मतलब -1 की पावर 1 + 1 और m11, ध्यान देना बेटा m11 इसमें ये आया है, सबको दिख रहा होगा m11 आया 1, तो ये वैल्यू आ गई 1, तो यानी कुल मिला के -1 की पावर 2 यानी ये हो गया 1। अब a12 यानी -1 की पावर 1 + 2 और m12 आया है हमारा 0, m12 है 0, तो कुल मिला के 0। a13 -1 की पावर 1 + 3 और ये भी हमारा अगला 0 है, तो ये भी 0 हो गया। अब 21 दूसरी रो का पहला एलिमेंट, तो -1 की पावर 3 + 1 × 0, तो हो गया 0। अब a22 -1 की पावर 2 + 2 × 1, तो ये हो गया 1, ठीक है, 2 2 आ गया। अब 23 a23 आप लोग अपने आप निकाल लेना, तो a23 अपने हिसाब से अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, a23 आ गया। अब a31 भी 0 आ जाएगा, a32 भी 0 आ जाएगा और a33 आ जाएगा 1। ये हमारा आ गया सहखंडज, और ये जो हमारा था ये सब उपसारणिक हो गया। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडजों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करो। इसमें सारणिक दी हुई है, 3 ऑर्डर 3 का है दिया है सारणिक 5 3 8 2 0 1 और 1 2
3। इसमें कह रहा है कि दूसरी पंक्ति यानी दूसरी पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडजों का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो पहले इसके सहखंडज निकालने, जैसे ये हमने निकाला। तो यानी ए दूसरी पंक्ति का पहला, तो -1 की पावर 2 + 1, और दूसरी पंक्ति का पहला m21। m21 क्या होगा, ये रो और ये कॉलम छूटा तो 3 2 और 8 3। तो ये इसमें आगे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें निकाला है नहीं। तो 3 2 और 8 3। जब इसको सॉल्व करेंगे -1 की पावर 3, तो ये हो जाएगा माइनस आगे आ गया। आप देखिए 3 3 या 9, 9 माइनस 8 2 जा 16, कितना आ जाएगा 16 - 9 9 7 16। तो ये माइनस का 7 और ये माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस का 7। अब A22 हो गया -1 की पावर 2 + 2। अब 22 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 8 1 3। अब इसको सॉल्व करने पे आ गया प्लस का 1 और 5 3 या 15 माइनस 8 1 जा 8, तो ये आ गया 7। अब A23 तो -1 की पावर 2 + 3। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 और 1 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस तो बाहर आ गया और 5 2 या 10 -3, तो ये आ गया माइनस का 7। अब इसका मान निकालना है। देयरफॉर ट्रायंगल इक्वल्स टू, जब ट्रायंगल इक्वल्स टू, तो देखो दूसरा है तो ये एलिमेंट यहाँ पर आएगा 2 और A11 है 7, ठीक। इसके बाद प्लस ये दूसरा, अब A22 ये हो गया 7 प्लस तीसरा एलिमेंट 1 और ये हो गया माइनस का 7। तो ये आ गया 2 7 जा 14 माइनस प्लस 0 और माइनस का 7। तो 14 - 7 मतलब 7। इसी टाइप से हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है तीसरे स्तंभ, यानी तीसरा स्तंभ इस टाइप का हुआ, तो तीसरे स्तंभ का प्रयोग करके मान निकालना है। तो इसमें ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें हम एक करना पड़ेगा। अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी। x y z और ये है y z, ये है z x और ये दिया है x y। इसका मान निकालना है। तो पहले तीसरी पंक्ति के, तो तीसरी पंक्ति ये है, तो पहले A13 निकाल लो। A13 -1 की पावर 1 + 3, और इसमें जो M11 बनेगा तो ये हो जाएगा 1 1 और YZ, तो ये बन गया Z - Y। सॉल्व कर लेना। अब A23, जब A23 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 और XZ, तो ये बन जाएगा -Z - X, या इसको हम और सॉल्व कर दें तो X - Z लिख सकते हैं। अब A33 मतलब -1 की पावर 3 + 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 और ये हो गया XY, ये हो जाएगा ये Y - X। अब इस ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी है, तो ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल इक्वल्स टू, अब YZ रहेगा पहले, YZ के बाद Z - Y, इसी तरह प्लस ये ZX जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। अब X - Z, इसके बाद XY और Y - X। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा YZ² - Y² प्लस ZX² -Z²X प्लस XY² -X²Y। इसको अरेंज करके लिख लो और सिंप्लीफाई कर लो, तो हो जाएगा ZX² -X²Y प्लस XY²
माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अगर हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो जेड माइनस वाई, और इसमें से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। जब हम इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर दें, वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, ठीक है। और इसमें से हम वाई जेड कॉमन लेंगे, वाई जेड कॉमन ले लिए तो जेड माइनस वाई बचा। अगर हम और आगे सिंप्लीफाई करें तो पूरे में से देखो जेड माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, तो जेड माइनस वाई इसमें से कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और वाई प्लस जेड और प्लस वाई जेड, वाई जेड, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस वाई, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। इसको अरेंज कर लेंगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा जेड माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर और एक्स जेड को एक साथ ले लें, या एक्स स्क्वायर और एक्स वाई ले लें, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, और माइनस जेड कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया एक्स माइनस वाई। तो ओवरऑल इसमें क्या बना, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारा बन जाएगा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये कैलकुलेशन बहुत टेक्निकल है, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व करके बताया, और मैं इसका आपको प्रिंटेड पेज भी भेजूंगा आपको।